आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो जैसा कि आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे बाइबल। हम पढ़ेंगे कुलस्थियों 2 अध्याय और उसका 6 आयत से। ठीक है। परमेश्वर ने कहा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने कहा है कि जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को अब ग्रहण कर लिया है, अब उसी में ही चलते रहो। ठीक है। पीछे नहीं मुड़ना, आपको आगे ही बढ़ते जाना है परमेश्वर में। ठीक है। प्रार्थनाओं में, वचन पढ़ने में आपको आगे बढ़ना है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। देखिए, अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करते जाइए परमेश्वर में। ठीक है। और आगे बढ़ते जाइए और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे आप चर्च में जाते हैं, है ना, हर संडे प्रीच होता है, आप सुनिए, समझिए और परमेश्वर के वचन को अपने मन में उसको मनन कीजिए और उस पर चलने का अभ्यास कीजिए। ठीक है। और परमेश्वर ने कहा कि विश्वास में दृढ़ होते जाइए, क्योंकि वचन जो है, जब आप पढ़ते हैं उसे और कानों से सुनते हैं, तो सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। ठीक है। तो जब आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, तो परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास में आपको दृढ़ होते जाना है। और दृढ़ कब होंगे? जब आप वचन पढ़ेंगे। ठीक है। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर आपको जो भी ब्लेसिंग दे, ठीक है, और हर चीज़ के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांसें दी हैं और उसी के ही वजह से हमें सुबह सुबह हम उठ पाते हैं बिस्तर से। ठीक है। और उसी की वजह से, परमेश्वर की वजह से ही हम लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। ठीक है। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। ठीक है। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि तत्व ज्ञान मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप टीवी में देखते होंगे या फिर मोबाइल से या फिर कहीं भी आप नेट से कुछ भी देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं, राशियां चेक करते हैं अपनी अपनी, या कोई भी टैरो कार्ड देखते हैं। इस तरीके की कुछ तत्व ज्ञान के बारे में जानते हैं कि शनि शनि और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। ग्रह, इस ग्रह अब इस क्षेत्र में आ गया, उस क्षेत्र में आ गया। ठीक है। ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। इस तरीके के तत्व ज्ञान होते हैं। और कुछ लोग तो आपको हाथ भी देखकर बताएंगे कि इस तरीके से आपका जीवन चलेगा और ये होगा आपकी लाइफ में, आपको ये परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। इस तरीके से आप उनकी बातों में ना आए। ठीक है। क्योंकि वो व्यर्थ का धोखा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि कहीं वो ऐसा करके वो आपको अपना शिकार ना बना ले। ठीक है। क्योंकि जब आपके लिए कोई भी उन्होंने गलत प्रोफेसी की, तो आप उन पर विश्वास करेंगे और फिर आप अपने जीवन को अपने हाथों से ही बर्बाद कर लेंगे। तो इसीलिए किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, केवल विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। और उसके वचन के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन में भरपूरी का जीवन देने का प्रॉमिस किया है। ठीक है। और परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लोग हाथों को पढ़ना या फिर कुछ टैरो कार्ड के द्वारा बताते हैं हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, या फिर किसी भी तरीके का शनि शुक्र इस तरीके से कुछ बताते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या वो हमारा फ्यूचर बता सकते हैं? केवल फ्यूचर बताने वाला कौन है? केवल परमेश्वर। ठीक है। और परमेश्वर अपना आत्मा प्रकट करता है किनके ऊपर? जो परमेश्वर के दास और दासियाँ होते हैं। ठीक है। तो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं, परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, प्रेम और भरपूरी और आनंद का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। ठीक है। तो यही हमारे जीवन के लिए सत्य है और हमें सत्य पर ही विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है, मार्ग है और जीवन है। हालेलुया। ठीक है। और परमेश्वर ने कहा कि वो लोग जो करते हैं काम, वो संसार के अनुसार करते हैं, मसीह के अनुसार नहीं है ये। ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो हाथ दिखा लेते हैं या कुछ अपने लाइफ के बारे में किसी से पूछ लेते हैं, तो ऐसा ये मसीह के अनुसार नहीं है। ठीक है। ये सब शैतान, ये सब कहें तो हम संसारिक चीज़ें हैं। जो संसार के लोग हैं वो इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम मसीह लोग, हम केवल परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और परमेश्वर के वचन पर ही विश्वास करते हैं।
तो मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी होगी और आज के वचनों से परमेश्वर ने आपसे बात की है। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।